सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.6 डिस्कस करेंगे। नई वाली एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज 2.4 है। इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ डेसिमल नंबर को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यही आपको करना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। पहला वाला है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 6। सबसे पहला काम है डेसिमल हटाना। कैसे हटेगा? डेसिमल के बाद यानी डेसिमल के राइट साइड जितने डिजिट होंगे, जब डेसिमल हटाओगे तो उस नंबर में डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतने ही जीरो आ जाएंगे। यानी हमने डेसिमल हटा दिया तो सिर्फ 2 बचेगा, पीछे के जीरो को कोई मतलब नहीं होता। अगर डेसिमल हट जाएगा तो सिर्फ 0.2 लिखने का कोई मतलब नहीं होता। 0.2 मतलब 2, तो 0 हटा दो। अब मैंने क्या बताया कि हम डिवाइड करेंगे, किससे? 1 लगाएंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट था, एक डिजिट है ना, तो एक जीरो लगा देंगे। ये हो गया। अब मल्टीप्लाई होगा ये 6 से। इस तरह लिखा होता है। तो जो न्यूमरेटर में नंबर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 6 = 12 अपॉन 10। अब इस 10 को हम हटाएंगे तो जैसे हमारा डेसिमल के बाद एक डिजिट थी तो नीचे हमने 1 के साथ एक जीरो लगा दिया था। अब यहाँ 1 के साथ एक जीरो है। 10 में क्या होता है? 1 के साथ एक जीरो है। तो जब ये हटेगा 10 तो आप देखोगे जो नंबर है उसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि जब नीचे से हम 10 हटाएंगे तो राइट साइड से हम जितने जीरो हैं, 10 में एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो राइट से चलेंगे, 100 में 2 जीरो होते हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, राइट से डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1.2, यानी राइट से चले तो बस एक डिजिट 2, उसके बाद डेसिमल लगा दिए क्योंकि 10 है। 8 मल्टीप्लाई बाई 4.6, 8 मल्टीप्लाई बाई इसका डेसिमल हटाएंगे तो 46 हो जाएगा। डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो यहाँ पर 1 के साथ एक जीरो उतर आएगा। ठीक है, अब इस 8 और 46 को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 368 हो जाएगा अपॉन 10। इस 10 को हटाओगे तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। राइट से चले तो 8 है, इसके बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा और 6 यानी 36.8। ये इसका आंसर हो गया। 2.71 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हटाएंगे 271। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के साथ कितना जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 5। अब 271 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों न्यूमरेटर में है, तो आपका आएगा 1355 अपॉन 100। अब यहाँ से 2 जीरो हटेगा यानी पूरा 100 जाएगा, तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो हो जाएगा 13.55। फोर्थ वाला है 20.1 मल्टीप्लाई बाई 4। 201 हो जाएगा, डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। अब 201 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 804 आ जाएगा अपॉन 10। तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 4 से पहले लगेगा, राइट से चलेंगे तो एक डिजिट यानी 80.4। ये आंसर हो गया। फिफ्थ वाला है 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। डेसिमल हटाओगे तो सिर्फ 5 बचेगा क्योंकि पीछे का जीरो जब डेसिमल हट जाएगा तो 005 हो जाएगा। तो 005 क्या होता है? जीरो कोई मतलब नहीं होता। अगर डेसिमल वाला नंबर नहीं है तो पीछे जीरो कोई मतलब नहीं, हटा सकते हो। तो सिर्फ 5 बचेगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो यहाँ पर ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7। अब 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 35 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। अब 100 में 2 जीरो हैं तो जब 100 हटेगा तो राइट से चलेंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी यहाँ डेसिमल और 35। अगर डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, जैसे यहाँ देख सकते हो डेसिमल से पहले कुछ नहीं है ना, कोई डिजिट नहीं है, तो हम क्या करते हैं? जीरो लगा देते हैं, तो हो जाएगा 0.35। 6 वाला है 211.02। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हटा लो, 21102 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4। अब 21,102 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, साइड में आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा, तो आपका आएगा 84408 अपॉन 100। 100 हटेगा तो 100 का 2 जीरो, तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 844.08। 7th वाला है 2 मल्टीप्लाई बाई 0.86। तो 2 मल्टीप्लाई बाई डेसिमल हटेगा तो 86, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 1 2 जीरो। अब 2 और 86 को मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आएगा 172 अपॉन 100। तो फाइनल आपका 1.72 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना है, लेंथ आपको दी है, ब्रेथ आपको दी है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यही काम कर देंगे, लेकिन लिख के दिखाना पड़ेगा ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 5.7 और 3 मल्टीप्लाई कर दिया। आप लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स 5.7 सेंटीमीटर, फिर लिखोगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ है 5.7 और ब्रेथ है 3। अब 5.7 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे? पहले डेसिमल हटा दो तो 57 हो जाएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो 10 से ही डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। अब न्यूमरेटर वाला जो है यानी 57 और 3 इनको मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आ जाएगा 171 डिवाइडेड बाई 10। इस 10 को हटाओगे तो राइट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी 17.1।
क्या होगा, यूनिट भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ आपकी सेंटीमीटर्स में थी, तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको फाइंड करना है। तो देखो डेसिमल वाला नंबर है, उसको 10 से या 100 से या फिर 1000 से इस तरह से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसको करने का आपने 2 मेथड सीखे होंगे, अपनी बुक में देखोगे पीछे। तो सबसे पहले आपको एक मेथड सिखाया गया कि जैसे मान लो ये पहला वाला ही हम ले लेते हैं, 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। तो पहला काम ये करना है कि डेसिमल हटा दो, तो आपका 13 हो जाएगा। डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है, जैसे यहाँ एक डिजिट है तो 1 के साथ एक 0 उतर जाएगा, फिर ये 10। अब देखो 10 1 10, 10 1 10 चला गया, तो आपका आंसर आ गया 13। उसके बाद एक दूसरा तरीका आपको बताया गया होगा, वो ये कि अगर कोई डेसिमल वाला नंबर 10 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो डेसिमल है वो एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता है, यानी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो बाद वाला मेथड आपको इसीलिए पढ़ाया गया था कि आपके लिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो और आसान हो जाए। तो आसान वाला ही मेथड आप यूज़ करो, बाकी आप ये वाला यूज़ कर सकते हो या फिर जो अभी मैं कराऊंगा डायरेक्ट वो वाला कर सकते हो। मैं कहूँगा कि जो मैं अभी कराने वाला हूँ उसी से करना, यानी डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो, देख के बता सकते हो। इस तरह से आपको लिख के 10 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आंसर में फर्स्ट वाले की बात करें तो आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में है वो लिख लोगे 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। अब मेरे को बताओ 1.3 है, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 में एक 0 है, तो एक डिजिट आगे ये शिफ्ट होगा, यानी ये जाकर यहाँ आ जाएगा डेसिमल, तो 1.13 पॉइंट हो जाएगा। अब देखो डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो फिर डेसिमल को लगाने का कोई मतलब नहीं है। अगर 1 से लेके 9 तक कोई डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद तो उस डेसिमल को हटा दो। अगर 0 भी लगा है तो भी हटा सकते हो, जैसे अगर 13.0 होता तो आप इस डेसिमल और 0 को हटा सकते थे, यानी इसको सिंपल आप 13 लिख सकते हो। तो आप कहोगे कि अच्छा अगर हम डेसिमल और 0 हटा सकते हैं तो मान लो अगर 7 है तो क्या इसको हम 7.0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि अगर डेसिमल के बाद 0 है यानी कोई और डिजिट नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 7.01 है और आप डेसिमल और 0 लगा दो। डेसिमल के बाद आगे तक कहीं पर भी 0 के अलावा कोई डिजिट ना हो तो डेसिमल और उस 0 को हटा सकते हैं। जैसे मान लो 7.000 लगा है तो इस डेसिमल और सारे 0 को हटा सकते हैं। अगर 0 लगाओ उसके आगे कहीं एक डिजिट आ गई तो फिर नहीं हटा सकते। ठीक है, और खाली कोई नंबर के बाद डेसिमल लगा है तब तो डेसिमल को हटा ही सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस तरह करके आप लिख दोगे डायरेक्ट 13। इस तरह सेकंड वाला 36.8 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, ये डेसिमल आगे चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो एक डिजिट आगे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 368 और डेसिमल। मैंने बताया डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट नहीं है, अगर 0 है तो भी हटा देंगे और कोई डिजिट नहीं है तो भी हम डेसिमल को हटा देंगे, तो यानी 368 हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट वाला बताया किस तरह लिख के इक्वल लगा के आप लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 368 लिख सकते हो, एक लाइन में ही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, इसमें भी क्या होगा, ये डेसिमल आगे जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेसिमल। अब इसके आगे कोई डिजिट नहीं तो हटा सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं या इक्वल लगा के आप लिखना 1537। फोर्थ वाला देखो, डेसिमल क्या होगा, यहाँ से जाकर यहाँ आ जाए, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर एक बस आगे जाएगा, तो 168 के बाद पहले लगा था तो अब 80 के बाद आ जाएगा 807, ये हो गया। फिफ्थ वाले की बात कर लें, 31.1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 में 2 0 है, यानी 2 डिजिट आगे ये बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो 31.1 है, एक बार ये आगे बढ़ेगा तो कहाँ आ जाएगा 311 पॉइंट। लेकिन इस डेसिमल को हम हटा सकते हैं, लेकिन अभी ना हटाओ, पहले पूरा काम हो जाए तब हटाना, क्योंकि 100 है 2 डिजिट ही आगे बढ़ेगा। तो अभी इस डेसिमल को ऐसे लगे रहने दो, वरना आगे किसको बढ़ाओगे। अब अगले स्टेप में ये एक और आगे बढ़ेगा तो हो जाएगा 311 और यहाँ पर खाली जगह डेसिमल यहाँ, तो खाली जगह में हम क्या करेंगे 0 भर देंगे, तो ये 0 लग जाएगा। अब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा था इसीलिए 2 बार ये 2 डिजिट आगे बढ़ा, 2 बार ये जंप करा एक एक करके, तो अब हमारा काम हो गया। अब ये खाली डेसिमल आखिरी में लगा है तो उसके आगे कोई नंबर है नहीं, कोई डिजिट नहीं, तो उसको हटा देंगे, यानी सिंपल आपका आंसर हो जाएगा 3110। 6 वाला देखो 156.1, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल एक आगे बढ़ेगा तो आपका 1561 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हो जाएगा, एक बार और बढ़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई है ना, 2 बार आगे बढ़ेगा तो 1561 और ये खाली जगह और डेसिमल खाली जगह की जगह 0 लगा दो, और डेसिमल का कोई मतलब ही नहीं है कि उसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका आंसर कितना हो गया 15610। इसी तरह 7 का देख लो 3.62 है, 2 आगे बढ़ेगा तो 2 से आगे चला जाएगा, तो लास्ट में 2 का डेसिमल को मतलब नहीं तो हटा देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 362। इसी तरह 8th वाला देखो 43.07, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 डिजिट ही आगे बढ़ जाएगी, नहीं 7 के आगे चला जाएगा, और उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो ये डायरेक्ट 4307 हो जाएगा।
9th वाले में 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करना, ये डेसिमल यहाँ आगे चला जाएगा तो आपका 5 के बाद डेसिमल होगा तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ 5 आपका आंसर हो गया। 10th वाले में 0.08 को 10 से मल्टीप्लाई करना, एक डिजिट ये आगे बढ़ जाएगा, यानी इस वाले 0 से आगे हो जाएगा तो 008, जैसे पहले लिखा हुआ 2 0 और 8 उसी तरह से पहले आप लिख लो। अब डेसिमल यहाँ आ जाएगा, डेसिमल के पीछे एक ही 0 लगाया जाता है तो इस 0 को हटा देंगे, सिंपल आपका आंसर 0.8 हो जाएगा। 11th वाले में 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये आपका 0.9 है तो डेसिमल एक बार आगे जाएगा तो आपका 9 पॉइंट हो जाएगा, फिर से एक बार आगे जाएगा तो 9 और ये खाली जगह और डेसिमल, तो खाली जगह में हम 0 लगा देते हैं, यानी 90 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ से हटा देंगे, सिर्फ आपका ये 90 आंसर हो जाएगा। और 12th वाला देखो 0.03, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो एक बार ये डेसिमल खसकेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी 0.3 हो जाएगा, फिर से एक बार खसकेगा तो 3 पॉइंट हो जाएगा, फिर से एक बार ये डेसिमल आगे बढ़ेगा क्योंकि 3 0 है तो 3 बार ये जंप करेगा तो 3 और ये खाली जगह और डेसिमल, तो खाली जगह को हटा के इसकी जगह 0 रख दो, यानी 30 पॉइंट ये हो गया, तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो पॉइंट हटा दो, सिंपल इसका आंसर 30 हो जाएगा। तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक दो पहिया गाड़ी है जो कि 55.3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती 1 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर जाती है तो 10 लीटर में कितनी जाएगी, तो सिंपल 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आप लिखोगे डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इक्वल्स 55.3 किलोमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल आपका हो जाएगा इक्वल्स 55.3 मल्टीप्लाई बाई 10, और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आगे आ जाता है, और डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट ना हो तो फिर डेसिमल को लगाने का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा आंसर सिंपल 553 किलोमीटर्स हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ 2 डेसिमल वाले नंबर हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। सबसे पहला काम डेसिमल हटाएंगे, जैसा कि हम पहले करते हुए आ रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में आपने देख ही लिया। 25/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3/10 हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 हो जाएगा, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। 100 में 2 0 तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 5 और 7 इससे पीछे, तो 0.75 इसका आंसर हो गया। सेकंड वाला 0.1 मल्टीप्लाई बाई 51.7, डेसिमल हटाओ तो 1/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 517/10 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 517 और 10 100 होता है, तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी राइट से चले तो पहले 7 उसके बाद 1 इसके बाद डेसिमल लगेगा, तो हो जाएगा 5.17। थर्ड वाला है 0.2 मल्टीप्लाई बाई 316.8, डेसिमल हटाओ 2/10 मल्टीप्लाई बाई 3168/10। अब 2 को 3168 से मल्टीप्लाई करो तो 6336 हो जाएगा, और 10 100 हो जाएगा। 100 हटेगा तो राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी 63.36 आंसर होगा। फोर्थ वाला है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3.1, तो हो जाएगा 13/10 मल्टीप्लाई बाई 31/10। 30 मल्टीप्लाई बाई 31 आपका 403 हो जाएगा, और 10 100 हो जाएगा। 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे आ जाएगा राइट से, तो 4.03 हो जाएगा। फिफ्थ वाले में 0.5 को मल्टीप्लाई करना 0.005 को, तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 1 0 आएगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 आएगा, यानी 5/10 और यहाँ 5/100। 5 5 25 और 10 100 को मल्टीप्लाई करें तो 1000 आ जाएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी हमारा 25 है। राइट से अगर हम देखें तो ये पहली डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट में तो कुछ है ही नहीं तो 0 लगा दो, अब यहाँ डेसिमल लगा दो, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो 0.025 ये इसका आंसर हो गया। 6 वाला 11.2 को मल्टीप्लाई करना 0.15 से, तो यहाँ 112 हो जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई, देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 15/100 हो जाएगा। 112 और 15 को साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपका आएगा 1680/1000। अब 1000 से डिवाइड करना है तो राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, राइट से चलेंगे इधर से तो 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी हो जाएगा 1.68। अब कहोगे यहाँ 0 था, 0 लगा सकते हैं, तो को लास्ट में अगर डेसिमल वाला नंबर है तो लास्ट में 0 लगाओ ना लगाओ उससे कोई मतलब नहीं है, अगर लगा दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, तो 1.68 लिख दो, सिंपल। 7th वाले 1.07 को 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल हटा दो 107, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 100 से डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाई यहाँ 2, यहाँ भी 100 से डिवाइड होगा। 107 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 214 आएगा,
और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 10,000 आ जाएगा। अब ज़रा देखो कैसे होगा, 214 10,000, 4 जीरो है इसके अंदर, यानी 4 बार ये पीछे जाएगा, 4 डिजिट पीछे जाएगा डेसिमल। तो राइट से चलेंगे तो ये पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट, चौथी डिजिट तो है ही नहीं है, तो अगर नहीं है तो ज़ीरो लगा लो यहाँ से, तो हम ऐसे ज़ीरो लगा लेंगे। अब यहाँ पर ये डेसिमल लगेगा तो बस 0.0214 ये आंसर हो गया। 8th वाला है 10.05 मल्टीप्लाई बाय 1.05, डेसिमल हटा लो 1005, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो नीचे 2 जीरो आएगा, मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। अब 1005 और 105 को साइड में मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आएगा 105525 अपॉन 100 और 100 को मल्टीप्लाई करें तो 10,000 आएगा। देखो यहाँ 4 जीरो है तो राइट से 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, यानी आंसर आ जाएगा 10.5525। 9th वाले में 101.01, इसको मल्टीप्लाई करना 0.01 से, डेसिमल हटाओ 10101 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 100, आपका हो जाएगा 10101 अपॉन 10000। 4 जीरो है तो राइट से 4 डिजिट के बाद डेसिमल, आंसर हो जाएगा 1.0101। 10th वाला है 100.01 मल्टीप्लाई बाई 1.1, 10001 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 10। अब 10,001 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 110011 ये आ जाएगा, 110 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1000 आ जाएगा। यहाँ 3 जीरो है यानी राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो आंसर हो जाएगा 110.011। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। आपको ट्राई दीजिए एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखना है तो मेरी वेबसाइट है www.estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। और भी क्वेश्चन के सोल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।